जो उच्चतम शिक्षा में इस बहुजन समाज के लोग, जो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, इनके साथ भेदभाव होता है। इस देश में भेदभाव न हो, उच्चतम शिक्षा में भेदभाव न हो, इसलिए 118% डाटा के आधार पर मजबूर होकर के केंद्र सरकार को यूजीसी बिल 2026 लाना पड़ा। साथियों, 15% के सुप्रीम कोर्ट के वहाँ अपील किया तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत उसे जो है उस पर रोक लगा दी और अगली जो है मार्च में तारीख इसकी सुनवाई के लिए रखा। साथियों, ये एक यूजीसी बिल 2026 एक टेलर है। इस तरह इस देश में पिछड़ा वर्ग आयोग, महिला वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, जो भी इस भारत देश में जो भी संस्थाएं बनी हैं, उन सबको इस देश का जो अबड़ समाज है, जो सबड़ कहा जाता है, वो पूरा ख़त्म कराने की तैयारी में। इसलिए यूजीसी बिल के सम्मान में अवामी समता पार्टी मैदान में उतरी है। हम लोग आज यहाँ 14 फरवरी 2026 को गन्ना संस्थान बाराबंकी में अवामी समता पार्टी के द्वारा, जो माननीय राम समुद्र जी की पार्टी है, जो माननीय कामता प्रसाद सरोज जी के नेतृत्व में चल रही है, ये पूरे देश में जो है आंदोलन खड़ा करेगी। ये आंदोलन पूरे देश स्तर पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला करके यूजीसी बिल के सम्मान में और जो भी भारतीय संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए आंदोलन जो है कि पृष्ठभूमि तैयार है। इस देश में आर पार जो है अवामी समता पार्टी लड़ेगी। आज देखिए यूजीसी बिल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी चुप बैठी है, लेकिन अवामी समता पार्टी मैदान में उतर करके, सड़कों पर उतर करके यूजीसी बिल के सम्मान में जो है आंदोलन चला रही है और इसको अनवरत जो है इसको राष्ट्रव्यापी बनाने का काम कर रही है। हमें इस देश में सपा, बसपा और भाजपा, कांग्रेस की नीति को समझना होगा। ये दल जो है मनुवादी दल हैं, ये भारतीय संविधान के अनुरूप नहीं है, ये भारतीय संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। हमें धोखा दे करके जो है हमारा वोट ले लेते हैं, पीडीए के नाम पर वोट ले लेते हैं। हमारा जो है समाजवादी पार्टी पीडीए के नाम पर वोट ले लेती है। मायावती जो है बहुजन समाज पार्टी 85% के नाम पर वोट ले लेती है, लेकिन काम वो मनवादियों का करती है। यूजीसी बिल को लेकर के मायावती ने कहा कि एससी के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोग ज़्यादा परेशान करते हैं। जब भी कोई बात आती है वो अपना नया उल्टा पुल्टा स्टेटमेंट देने लगती है और वो बोलती है मायावती जी की जो है यदि भाजपा वाले ज़्यादा ब्राह्मणों को परेशान करेंगे तो हम जो है ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सोचिए, जो है मायावती जी की नीयत सोचिए, अखिलेश यादव की नीयत सोचिए और कांग्रेस और बीजेपी की नीयत को आपको समझना होगा। जिस दिन आप इसको समझ लिए, इस देश का जो 85% बहुजन समाज है, जो कमेरा समाज है, जो किसान समाज है, जो दलित और मजदूर है, इसको अपने पैरों पर खड़े होकर के इस देश की लड़ाई लड़ना होगा। आप सोचिए कि ये सुप्रीम कोर्ट कब कब जागता है। पूरे भारत में जो है किसानों ने आंदोलन चलाया, महीनों आंदोलन चलाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कान में जू नहीं रेंगता। यूजीसी बिल आया, तुरंत जो है एक याचिका दायर हुई और सुप्रीम कोर्ट में कान में तुरंत जू रेंग गया और तुरंत उसको जो है स्टे लगा दिया। ये है, इसलिए आपको समझना है कि इस देश की जो न्यायपालिका है, कार्यपालिका और विधायिका जो है और लोकतंत्र है, ये खतरे में हो गया है और मीडिया पूर्णतया जो है बहुत समय से जो है मनवादियों के हाथ में है। इसलिए हमें ये बात समझ करके यूजीसी बिल 2026 के सम्मान में हम लोग आर पार की लड़ाई लड़े। इस देश में मजदूरों और किसानों और पिछड़ों और महिलाओं की लड़ाई लड़ करके लोकतंत्र की हमें जो है जिंदा रखना है।
तो इसलिए भारतीय संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, यूजीसी बिल 2026 को बचाने के लिए और देश की जितनी भारत की संस्थाएं हैं उन सब को बचाने के लिए अवामी समता पार्टी मैदान में है। इसलिए आप सबसे आग्रह है, सभी देशवासियों से आग्रह है कि माननीय कामता प्रसाद जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है उसको बढ़ चढ़ करके राष्ट्रव्यापी बनाने का काम करें। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। जिंदाबाद जिंदाबाद। यूसीजी के सम्मान में अवामी समता मैदान में, यूजीसी के सम्मान में अवामी समता पार्टी मैदान में, भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के इस अवसर पर अपनी बात को कह करके और ये कार्यक्रम का समापन करें।